नमस्कार। एबीसी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का मंथन करना शुरू कर दिया है और यदि मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मथने का काम कर दिया है। और इस मंथन से और इस जो है दौड़ धूप सक्रियता से निश्चित रूप से रत्न की प्राप्ति होने का दावा भी बीजेपी करने लगी है। मुख्यमंत्री आज अंबेडकर नगर, गोंडा और अयोध्या पहुंचे, विकास की सौगात बांटी और स्थानीय मुद्दों को लेकर के वहां की जनता को झकझोरा और बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी जो निशाने पर हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और बताया अयोध्या में क्या आज सपा और कांग्रेस होती तो अयोध्या का ऐसा विकास होता। अंबेडकर नगर में कह रहे हैं, आपको याद है कि गेस्ट हाउस कांड कैसे हुआ था और उस समय की सरकार तो इस जिले का नाम ही बदलना चाहती है। गोंडा में बताया कि किस तरीके से सरयू नदी की जो परियोजना को विकसित किया जा रहा है, किस तरीके से बाढ़ परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से गोंडा को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि जब गोंडा विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट है, जनमानस कैसे प्रभावित है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी पत्रकार मौजूद हैं। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं फर्रुखाबाद से रॉबिन कपूर, हमारे साथ अयोध्या का विश्लेषण करेंगे अनंत दीक्षित, और गोंडा से जो है हमारे साथ हैं संजय मिश्र। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये तीनों लोग जो है जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनंत, अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से राम भक्तों को और वहाँ के लोगों को किस तरीके से रिझाया, क्या कहेंगे, क्या बात आपको सबसे अच्छी वहाँ लगी? देखिए, मैं आपको बता दूं रमेश जी कि मुख्यमंत्री पूरे उत्साह के साथ अयोध्या पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने ये बात कही जो सबसे प्रमुख बात तो सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हर व्यक्ति देश का वो अयोध्या आकर के राम लला के दर्शन करना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये बात है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छूती है और एक अपील भी की है कि हर कोई आज की तारीख तक, उद्घाटन के बाद से अभी तक करीब 1 करोड़ से अधिक लोग अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर 1 करोड़ लोग अयोध्या इतने कम समय में आके दर्शन करे हैं और आने वाले समय में जो देश में लोकसभा चुनाव है उनको देखते हुए अयोध्या एक कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बन चुका है। और मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर आकर के, क्योंकि रामनवमी है और रामनवमी की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री को लेना था, और मुख्यमंत्री ने जो जीआईसी में जनसभा को संबोधित किया उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही है कि 1 करोड़ तो केवल अभी एक उदाहरण है, एक वानगी है, और जो पूरा देश है वो कहीं ना कहीं अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन करना चाहता है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेका, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद जीआईसी पहुंच करके इस बात को कहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या अनंत, ये लगता है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जो रामलला या अयोध्या एक मुख्य मुद्दे के रूप में उभर के सामने आएगा? क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने सपा कांग्रेस से कहा कि अगर ये लोग होते तो क्या ये जो है विकास करा पाते,
क्या ये मंदिर बनवा पाते, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अयोध्या का विकास ऐसा हुआ है कि 50% व्यवसाय बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में रामलला, राम की जय जयकार, राम मंदिर का उद्घोष बहुत तेजी के साथ होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सनातन धर्म को आगे रख करके बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है। पूरा विपक्ष एक साथ होकर भी एक साथ नहीं है। विपक्ष बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चुनाव में। और जब बीजेपी लीड कर रही है अभी से चुनाव को, और विपक्षी कहीं ना कहीं हताश हैं, उस पर अयोध्या एक केंद्र बिंदु बन चुका है। यहाँ पर व्यापार, यहाँ की जमीनें, जो अयोध्या कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दरकिनार था, वो आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इसी कारण से हाईलाइटेड है कि यहाँ पर रामलला का जो मंदिर है वो अब खुल चुका है। रामलला के दर्शन के लिए एक टूरिस्ट हब बन चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में इसका पूरा एडवांटेज मिलेगा। क्या मुख्यमंत्री जिस तरीके से बार बार अयोध्या जा रहे हैं, विकास कार्यों को देख रहे हैं, 6 लेन 4 लेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनना उसकी बात कर रहे हैं, क्या ये बात उत्तर प्रदेश में खास तौर से विपक्ष पर इतनी भारी पड़ रही है कि आम जन का जुड़ाव जो है मंदिर की ओर, राम की ओर है, आस्था की ओर है, और आम जन जो है ये महसूस करने लगा है कि ठीक है बेरोजगारी समस्या है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जो आस्था है, जैसा आपने कहा हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी जो उत्कृष्टता सामने आ रही है वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। देखिए, रामलला का जब मंदिर अयोध्या में उद्घाटन हुआ था 23 जनवरी को, तो देश में अगर देखा जाए तो वो दीपावली की तरह मनाया गया। आप अगर अपने शहर की बात कर लें, अपने हर शहर हर गली में भंडारे हो रहे थे, लोग अपने ऑफिस के बाहर जो है नगाड़े बजा रहे थे, घरों में दीप जल रहे थे। तो कहीं ना कहीं रामलला का जो मंदिर ये उद्घाटन हुआ और भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में हुआ, तो कहीं ना कहीं देश में दीपावली मनी है। और 2024 में जब ये दीपावली मनी है, और अब हर साल आप ये मान लीजिए कि 2 दीपावली इस देश में होंगी, और 2024 में जब इसका शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि जो दर्शन नहीं कर पाए हैं वो हो सकता है वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका लाभ पहुंचाए, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। संजय, अब से कुछ देर पहले गोंडा में थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने गोंडा में 422 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जो 1700 करोड़ की हैं। जब आप मीटिंग में थे, जो मुख्यमंत्री ने जो बात कही उसमें आपको सबसे खास बात क्या लगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो है गोंडा जनपद अयोध्या से सटा हुआ जनपद है, और चूंकि मुख्यमंत्री जी टेंशन में जैसे ही पहुंचे तो वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, और जो है उसके जय श्री राम के नारे से उन्होंने अपनी मीटिंग की शुरुआत की। और गोंडा जनपद के तकरीबन जो 7 के 7 विधायक वहां पर मौजूद थे, और गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी मौजूद थे, जिला अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी मौजूद थे, और जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी मौजूद थे, और जिला अध्यक्ष जो है पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद, वर्तमान के जिला अध्यक्ष, जो सारे लोग वहां पे मौजूद थे। और तकरीबन जो लाखों से करीबन लाखों से ज्यादा लोग वहां पर भीड़ एकत्रित हुए थे और मौजूद हुए थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 1689.46 करोड़ की लागत से कुल 422 विकास परियोजनाओं इसका लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। वहीं गोंडा के विकास के नए कार्यों को भी स्थापित किया, और मुख्यमंत्री ने 531.32 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, तथा उसके साथ साथ उन्होंने जो है स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को भी उत्साहित किया, और तमाम प्रकार से चल रही योजनाओं का भी उन्होंने जो है तो उसका भी जो है उन्होंने अपनी योजनाओं का उन्होंने ये बता सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री ने ऐसी कौन सी बात कही जो भीड़ पर इम्पैक्ट कर गई, भीड़ में चर्चा का विषय बन गई है, गोंडा में चर्चा का विषय बन गई है? ऐसी क्या बात जो है मुख्यमंत्री ने की है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें रमेश जी कि मुख्यमंत्री ने मतलब जैसे गोंडा का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। इसी बात को उन्होंने जो 422 परियोजनाओं का उन्होंने जो है शिलान्यास किया, और उन्होंने इस पर बात की कि गोंडा का विकास होगा तो फिर जो है उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और दूसरी खास बात थी कि चूंकि गोंडा जो अयोध्या से सटा हुआ जिला हुआ है, और यहाँ के रामचरितमानस के रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था, क्योंकि गोंडा में ही गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्मस्थली, और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में भी गोंडा जनपद आता है। तो गोंडा का जो 84 परिक्रमा है उसमें गोंडा भी आएगा, उसका भी विकास होगा। और आपने कहा कि ये तो बात की बात है कि आपने कहा कि तुलसीदास जी का जन्म भी वही हुआ था, तो ये बात निश्चित रूप से मानस मर्मज्ञ राम किंकर उपाध्याय जी ने कही थी, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो भीड़ में कैसा उत्साह था? भीड़ में भी नारे लग रहे थे, तो क्या नारे लग रहे थे, लोग क्या, और आपको क्या लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री बोल गए हैं उस पर गोंडा में क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? जी बिल्कुल, आपको बता दें जब मुख्यमंत्री जो है नारे लगा रहे थे, जय भारत माता की जय, जय श्री राम की जय, तो जनता भी जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसमें उत्साह दिखाई दे रहा था, क्योंकि राम मंदिर का जो सदियों से 500 वर्षों से जो है उसका जो है बसपा और तमाम पार्टियां जो कहते थे कि मतलब जो है मंदिर निर्माण होगा, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। हालांकि डेट भी निश्चित हुई और निर्माण भी हुआ। संजय, ये भी बताइए कि भीड़ में किन लोगों की संख्या ज़्यादा थी? महिलाएं ज़्यादा थी कि पुरुष ज़्यादा थे, बच्चे भी थे, युवा भी थे? आपको क्या लग रहा था कि ये जो पूरी भीड़ थी उस भीड़ में किसका सबसे ज़्यादा आपको प्रभाव दिख रहा था, और लोग क्या कह रहे थे जब मुख्यमंत्री की मीटिंग खत्म हो गई? भीड़ में महिलाओं की भी बहुत ही संख्या में, करीबन 50 हजारों की संख्या में महिलाएं थी, और युवा भी थे, और बूढ़ बुजुर्ग भी थे। मतलब हर प्रकार से लोग दिखाई दे, उनमें उत्साह दिखाई दे रहा था एक प्रकार से, जो बहुत मतलब उत्साह एकदम से उत्साहित थे जो है। और उनके भाषण को सुने, उसके बाद जो आपस में चर्चा हो रही थी, मतलब जो है कि अब की बार 400 पार। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो है अब इस बार जो है 400 पार में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। यहाँ की मतलब जो भी आपस में जो लोग थे वो चर्चा कर रहे थे कि कोई ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही सूचना हमारे पास अंबेडकर नगर की है। रोबिन कपूर, फर्रुखाबाद कल मुख्यमंत्री आए, क्या दे गए और क्या ले गए, जरा ये बताएंगे आपकी क्या फर्रुखाबाद को मिला और फर्रुखाबाद ने उनको क्या दिया, बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने कल फर्रुखाबाद में आके जो लगभग 2,82,00,000 की परियोजना को लोकार्पण किया, और उसके करने के साथ साथ जो है उसे उन्होंने होली का जो उपहार के जो फर्रुखाबाद की जनता को समर्पित किया। इसके बाद इसके साथ ही जो है सबसे बड़ा जो यहाँ का विकास का मुद्दा था, गंगा एक्सप्रेस वे, उसकी राजनीति जो विपक्ष की जो सबसे बड़ा एजेंडा था, उस पर विराम लगा गए। उन्होंने साफ कर दिया कि उसके सर्वे का काम पूरा चल हो रहा है, और जल्दी जो है एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे से जो है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है उसे फर्रुखाबाद होकर जोड़ा जाएगा, और बाबा नीम करोली धाम जैसे और संकेसा जैसे धाम जो ये स्थली है जो सबसे बड़ी यहाँ की, उसको जो है विकसित करने का काम किया जाएगा। लेकिन रोबिन, जरा हमको ये भी बताइए कि जो मुख्यमंत्री का भाषण रहा, जो मीटिंग हुई, उसका जो है आपके जो फिर से सांसद बनने की कतार में है मुकेश राजपूत, उनको कोई लाभ मिलने जा रहा है, या जो परिस्थितियां एक बनी हुई हैं वो यथावत बनी हुई हैं, या फिर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन से, अपनी रैली से एक बड़ा इजाफा कर दिया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने, देखिए सबसे बड़ा जिस मुद्दे पे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को घेरा गया था वो है गंगा एक्सप्रेस वे का मुद्दा। क्योंकि ज्यादातर विकास के मुद्दा हो या गंगा एक्सप्रेस वे का मुद्दा हो, दोनों पे जनप्रतिनिधियों पे जो है विपक्ष हो या यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो हमला कर रहे हैं। कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है घोषणा की गई, उसके बाद जो है जनप्रतिनिधियों के जो चेहरे खिले खिले, यहाँ की जो स्थानीय जनता थी उनको ये आश्वस्त हो गया कि हाँ, अब फर्रुखाबाद में जो है कहीं ना कहीं
विकास की गंगा बहने वाली है। उसके साथ उन्होंने सबसे बड़ा आश्वासन फर्रुखाबाद की पब्लिक को देके गए हैं कि ये कानपुर और लखनऊ के जैसे तर्जों पे जो है फर्रुखाबाद जैसे शहर को जो है अब विकसित किया जाएगा। लेकिन फर्रुखाबाद की जनता अभी उनसे कुछ और भी अपेक्षा कर रही थी कि अगर मुख्यमंत्री ने इस बात को भी पूरा कर दिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि कोई विपक्ष मुद्दा उठा रहा होता। वहाँ पर सपा के जैसे शैलेंद्र साके आ गए हैं, वो बार बार कहते होंगे फर्रुखाबाद में ये नहीं हो रहा, फर्रुखाबाद ऐसा भी कुछ हुआ, जरा वो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है विकास के मुद्दों से अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का है, स्वास्थ्य का है, क्योंकि यहाँ का जो एकमात्र जो जिला अस्पताल है वो एक जो है रिफर सेंटर बन के रह गया है। ये ज्यादातर जो है गंभीर जो मरीज होते हैं उनको हार्ट सेंटर जो है रिफर कर दिया जाता है और इलाज के अभाव में जो है उन्हें दम तोड़ना पड़ता है। इस स्थिति में जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो है मांग की है मुख्यमंत्री से कि यहाँ को जो है डॉक्टर दिए जाए, यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिससे जो है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और जो सड़क की व्यवस्था जो है वो और चौकस हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया? देखिए अभी बिल्कुल इसके बारे में सड़क के मुद्दे पे तो उन्होंने आश्वस्त करके गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे पे जो है अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि चुनाव के बाद जो है इस पे भी जो है सुधार होएगा इन परिस्थितियों में भी। ठीक बात है। तो रोबिन जी आप बता रहे हैं लगातार, और चर्चाएं तो खैर मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर के, मुख्यमंत्री की मीटिंग को लेकर के जगह जगह हो रही होंगी, हॉस्टल में, होटल में, रेस्टोरेंट में और चौराहों पर। लोग क्या कह रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस दिन से मुख्यमंत्री के आगमन का जो आहट हुई थी उसके बाद से जो है यहाँ पे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। विपक्ष का कहना था कि भाजपा जो है अपने चुनाव को जो है संभालने के लिए जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जो है यहाँ पे तय कर रही है, अपनी सियासी जमीन को जो है बचाना चाहती है। और जहाँ पे बात हो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों की, वहाँ पे राम मंदिर के मुद्दे की बात जरूर आती है। मुख्यमंत्री ने आके भी यहाँ पे जब अपना भाषण दिया उसके दौरान, जो संबोधन के दौरान, तो उन्होंने साफ जिक्र किया कि यहाँ पे हमारे मौजूदा सरकारों में, सरकार में यहाँ पे फूल बरसाए जाते, पिछली सरकारों में राम भक्तों पे गोलियां बरसाई जाती थी। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जो है वो विपक्ष को जो है घेरते हुए दिखाई दिए। यही मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो है लगातार भाजपा जो है अपनी चुनावी समीकरणों को जो है छोड़ने को तैयार नहीं होती है। ठीक, अनंत जरा हमको ये बताइए कि अयोध्या में मुख्यमंत्री के जाने के बाद क्या आपको लगता है कि न केवल अयोध्या बल्कि पूर्वांचल में आसपास के जिलों में भी एक अच्छा माहौल बना है और मुख्यमंत्री ने उसे एक नया संबल दिया है? निश्चित जैसे गोंडा में तो खैर उन्होंने कह ही दिया कि हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आसपास बाराबंकी है और उसके पास लखनऊ है या जो गोरखपुर है, ये पूरे आसपास के जो ज़िले हैं, संत कबीर नगर है, क्या वहाँ तक भी मैसेज गया? देखिए मैसेज पहले ही जा चुका है। रामलला मंदिर के उद्घाटन के बाद और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने स्वयं कमान संभाली, वो मैसेज पहले ही जा चुका है। और एक भूमिका उसको चुनाव के पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है, नया बयान देना है और कुछ ना कुछ नई सौगातें देनी। जिस तरीके से विकास परियोजनाएं, 1000 करोड़ से भी ऊपर की विकास परियोजनाएं आज अयोध्या में मुख्यमंत्री ने उनका शिलान्यास उद्घाटन किया। और उसके बाद आपको वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है मुख्यमंत्री ने जनसभा में कि यहाँ पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कहा जाता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर 1 करोड़ से अधिक लोग इतने कम समय में दर्शन कर चुके हैं। और ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं केवल अयोध्या नहीं, पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार में यह कहा जाता था कि यहाँ पर परिंदा नहीं मार सकता, वहां पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इतने कम समय में दर्शन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ा संदेश है और भूमिका बन चुकी है। केवल अब चुनावों का इंतजार है और जनता को वोट देने का इंतजार है और कुछ ना कुछ अब होता रहेगा, क्योंकि सीएम योगी और अयोध्या, अब ये कहीं ना कहीं लखनऊ दूर नहीं है और सीएम योगी के लिए वो आते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे।
बोलते रहेंगे, ये कोई नई बड़ी बात नहीं है और माहौल बन चुका है। जी क्या अनंत, ये भी लोग कह रहे हैं कि बार बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं, बार बार जाते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, विकास की बातें करते हैं। क्या इसे किस रूप में देखा जाए? क्या एक इंटरनेशनल जो है एक पर्यटन केंद्र के रूप में अयोध्या को विकसित करना चाहते हैं? इसके द्वारा चुनाव में जो मिशन 80 को उन्होंने माना है, जो लक्ष्य, उसमें एक बड़ा आधार बनाना चाहते हैं, या बार बार जो राम के भक्त हैं उनको रिझाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जब अयोध्या विश्व में एक मुद्दा बन चुका है, गूंज उठी है अयोध्या की, और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और पूरी निगाह है प्रधानमंत्री की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए अयोध्या जाना और स्वयं एक महंत के लिए, एक योगी के लिए, एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक आवश्यक कार्य बन जाता है। और अयोध्या जाकर के अगर वो कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो किस तरीके से ये मुद्दा धीमे न पड़ जाए। कहीं ना कहीं रामलला मंदिर चुनाव आते आते तक कहीं ना कहीं उसका शोर कहीं से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ते रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ठीक बात है। संजय, जो गोंडा में विपक्षी दल भी हैं और विपक्षी दल भी अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं तो विपक्ष का क्या रुख होता है? क्या उनमें कोई डिफेंसिव रोल आ जाता है, या वो आक्रामक रहते हैं, या फिर पुलिस जो है उनको स्वयं अपने घेरे में रखने का प्रयास करती है? कैसा माहौल रहता है, खास तौर से हम विपक्ष की बात करें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब विपक्ष आते हैं तो विपक्ष जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास कार्यों को लेकर के तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो एकदम से बौखला जाते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी किया करते हैं। अक्सर आए दिन ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो पिछले चुनाव में 2019 में गोंडा की भूमिका थी वही भूमिका रहने जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उसमें कोई इजाफा होने जा रहा है, चाहे वोट प्रतिशत का इजाफा हो चाहे अन्य का हो? तो क्या आपको लग रहा है 2019 की तुलना में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2019 की तुलना में 2024 में बहुत बड़ा इजाफा होगा। गोंडा के जो है, गोंडा लोकसभा के साथ साथ गोंडा में जो है कैसरगंज लोकसभा भी आता है, जो कि गोंडा और बहराइच दोनों जो है 3 विधानसभा यहाँ और जो है वहाँ, मतलब कुल मिलाकर के जो, तो ये दोनों मतलब यहाँ के जो है उससे ज्यादा ही इजाफा होकर के जो भाजपा प्रचंड बहुमतों से जीतेगी। चलिए, बस एक एक लाइन में हमको जरा जवाब दे दीजिए। अनंत, अयोध्या के दौरे से एक सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होने जा रहा है आज? एक लाइन में बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होने जा रहा है कि जो विकास परियोजनाओं की सौगात, आज 1000 करोड़ से भी अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम ने दी है, उससे कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ गया है कि आने वाले समय में अयोध्या वासी और पूरे प्रदेश में अयोध्या की गूंज होगी, और जब ये गूंज उठेगी तो मथुरा और काशी भी उसके बाद है। क्या तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संदेश। बिल्कुल। रोविन, मेरी बात अगर आप सुन रहे हो, फरुखाबाद में क्या अचीवमेंट रहा? फरुखाबाद एक लाइन में बताइए। देखिए, फरुखाबाद की कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समय में जमीन जो कांग्रेस की थी उसके बाद ही समाजवादी पार्टी की हुई। आज यहाँ पे जो है 2 बार से भारतीय जनता पार्टी से जो है मुकेश राजपूत जो है सांसद बनते चले आए। 4 विधायक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इसमें ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है कि फरुखाबाद की सीट जो है एक लंबे जो है अंतराल से जो है जीती जाए। संजय एक लाइन में क्या गोंडा को क्या मिला मुख्यमंत्री के द्वारा आज? एक लाइन में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का दौरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा गोंडा के समस्त क्षेत्रवासियों के लिए। गोंडा जो है इस बार बहुत ही प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद रोविन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों को। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयार चुनावी ऐसी बहा दी है जिससे हर व्यक्ति
आम जन, आम मतदाता प्रभावित हो रहा है। देखते रहिए ABC। नमस्कार।